हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पोलोटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ थर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। मैंने आपको इससे पहले 6 टाइप्स की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है। आप आज है आपकी 7th क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, जो एफ एक्स वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में होगी, वो आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और डेल एम डी वाई प्लस एन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एम डी वाई और ये m जो है x का रहेगा और ये रहेगा आपका y। ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आपका कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। ये पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन m dy इक्वल टू dn अपॉन dx। इसका क्या मतलब है कि हमने जो इस ये वाला हमारे यहाँ ये ऐसी इक्वेशन आपको दी हुई होगी, उसमें आपको m और n दोनों ही आपको नोट करने हैं। फिर आपको क्या करना है, जो आपका m रहेगा उसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, x को कांस्टेंट मानकर। फिर जो हमारा n निकलेगा उसको हम x के सापेक्ष यानी कि x के रेस्पेक्ट में हम उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y को कांस्टेंट मानकर, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगी। निकालने के बाद आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। बात आगे समझ में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, f इस वाली फॉर्म में, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में बनाएंगे, फिर इससे हम ये निकालेंगे, यानी दोनों इक्वल आ जाती है तो फिर हम उसका आगे का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं। अभी तो हमने सिर्फ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को देखी है कि इस टाइप की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा मैं भी आपको बताता हूं। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हल जैसे हम निकालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका m dx प्लस इंटीग्रेशन n के वे पद जिनमें x नहीं है, x नहीं है, ठीक है, इनटू में dy इक्वल टू c। ये आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। m यहां से फाइंड हो जाएगा, dx प्लस इंटीग्रेशन n के वे पद लेने हैं इसमें से जिसमें x नहीं है, इसमें से n के वे वाला पद लेना है जिसमें x नहीं होगा, dy इक्वल टू c। फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉल्यूशन आराम से आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। ये कोई आपका फंक्शन दे होगा, इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इक्वल आने चाहिए, दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या बोलते हैं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। और फिर इसका हम सॉल्यूशन आगे इस तरह से करेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर मैं आपको एग्जांपल लेके क्वेश्चन लेके समझाता हूँ कि किस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है x dx प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन दी हुई है, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। बस बोल देगा कि समीकरण इतने का हल ज्ञात कीजिए, आपको पहचानना है कौन सी टाइप का है, ठीक है। आपको इसमें सबसे पहले ये देखना है कौन सी टाइप का है, फिर आपका इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हमें कुछ दिख रहा है कि m dx प्लस n dy, ठीक है। तो इसका चमक रहा है, बट इधर जीरो है तो हमें इधर जीरो बनानी पड़ेगी। अगर इधर ये वाला चीज ना होता तो फिर डायरेक्ट तो यही था कि m बराबर x हो जाता, y बराबर आपका n हो जाता,
ठीक है। तो बट इधर जीरो नहीं है तो आपको इधर जीरो बनानी है। किस तरह से बनानी है जीरो? तो सॉल्यूशन x dx प्लस वाई डी वाई इजगल टू, इसको हम अलग अलग ब्रेक कर रहे हैं, इसको अलग अलग ब्रेक कर रहे हैं। कैसे कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के अंदर गुना हो जाएगी एक्स डी वाई अपॉन ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इसमें भी होगी वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है। अब डी वाई इसमें है, एक डी वाई ये रहा, इन दोनों को एक साथ रखो। डी एक्स इसमें है, डी एक्स इसमें है, इन दोनों को एक साथ रखो। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको इधर लेके आ रहा हूँ। तो एक्स डी एक्स इसके साथ एक्स डी एक्स वाला लगा दो तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इधर प्लस वाई डी वाई, ये प्लस आ गया, इधर माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर dx कॉमन है तो हमने dx कॉमन ले लिया, इसमें से क्या बच जाएगा यहाँ पर x, यहाँ पर बच गया ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और हमने यहाँ से ले लिया dx कॉमन, इसमें हमने dx कॉमन ले लिया। सेम ऐसे इसमें हम लेंगे dy, यहाँ पर dy भी है तो यहाँ से हमने dy कॉमन लिया प्लस यहाँ पर क्या बचेगा y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये हमने ले लिया y कॉमन। और ये क्योंकि हम सारा इधर लेके आ गए तो इक्वल टू में यहाँ पर जीरो बचा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, ये टर्म भी इधर आ गई, ये वाली टर्म से भी इधर भी आ गई, तो इधर आ गया आपका जीरो, तो इक्वल टू में जीरो। ठीक है। अब देखो ये वाली आपका बन गया m पूरा ये हो गया dx प्लस n आपका ये हो गया पूरा और dy ये रहा इक्वल टू जीरो, तो ये वाली फॉर्म बन गई, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कंपेयर करना है इससे, तो m बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए m बराबर x प्लस ए स्क्वायर वाई, और ये नीचे से पिस पे है तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। n क्या है, n आपका ये है y माइनस के ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। n आ गया, m आ गया। अब m का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x को कांस्टेंट मानकर, फिर n का x के रेस्पेक्ट में करेंगे y को कांस्टेंट मानकर। ठीक है। इतना करने के बाद दोनों इक्वल आने चाहिए, तो ये प्रतिबंध है, इसमें m और n के लिए दोनों इक्वल आने चाहिए, उसके बाद हम ये सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमारा काम इसने ये दे रखा था, यहाँ पर fx y बराबर ये दे दिया, हमने इसको कन्वर्ट करा इसमें, इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब हमारा काम क्या है, तीसरा काम ये है कि दोनों को इक्वल दिखाना। दोनों को इक्वल दिखाने के बाद अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम इस सॉल्यूशन में रखेंगे, आराम से सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। तो चलो नोट कर लो इधर का, मैं इधर आपका थोड़ा सा इधर रफ कर देता हूं। ठीक है। तो अब देखो हम क्या करना है, m है, m बराबर x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानकर। ठीक है। तो हमने क्या करा, डेल m अपॉन डेल y। ठीक है। तो x तो कांस्टेंट है क्योंकि मैंने x को कांस्टेंट मानना है, अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट, x का हो गया जीरो प्लस, अब देखो हमारा y के रेस्पेक्ट में है तो y ऊपर भी है एक नीचे भी है, एक y ऊपर है एक y नीचे है, तो दोनों अपॉन में भी आपका फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों में आपका y मौजूद है। तो आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना है। डिफरेंशिएशन का डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है वो आपको आना चाहिए। जो नीचे होता है उसको तो एज इट इज रखते हैं, और जो ऊपर होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ए स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, y का कितना हो जाएगा 1 क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है। माइनस, अब के ऊपर वाले को सेम रखना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y। नीचे क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर
होल पावर 2। ये डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, क्या फॉर्मूला है, सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो वही लगाया मैंने, फर्स्ट ऊपर वाला फर्स्ट हो गया, नीचे वाला सेकंड हो गया, तो सेकंड ऐसे ही रखा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करा, माइनस फर्स्ट ऐसे ही रखा आपके, हमने सेकंड का डिफरेंशिएशन करा, और नीचे पूरे सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। चलो जीरो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, अब इसके ब्रैकेट खोलो, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर के अंदर गुना कर दो इसमें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, तो माइनस ए, ये आपका 2 है, तो 2 ए स्क्वायर और वाई वाई इंटू वाई स्क्वायर अपॉन कितना नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर पूरे की 2। ठीक है, चलो अब मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ रफ। यहाँ से अभी हमने, क्योंकि ये निकाल रहे हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं ऊपर से, यहाँ से और इसको मैं बाद में लिखूंगा अभी। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया आपका डेल एम अपॉन डेल वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के बचेगा ना 2, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन नीचे में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें दोनों ऊपर क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये आपको आ गया डेल वाई अपॉन डेल एम। अब आपको निकालना है एन, एन क्या था, अगेन एन इक्वल टू वाई माइनस के ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन किस में करना है, आपको करना है डेल एम इसके एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई को कांस्टेंट मानकर। ठीक है, चलो तो उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को कांस्टेंट मानकर, वाई का 0 हो गया, माइनस, अब देखो एक्स ऊपर भी है एक्स नीचे भी, सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, इनटू डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाओ, कितना होगा, नीचे वाला पहले ऐसे ही और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स का 1 और ए कांस्टेंट है, माइनस आपके ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई का कितना हो जाएगा 0 अपॉन पूरे का होल स्क्वायर, नीचे पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये ऊपर आ गया हमारा, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इजगल टू, यहाँ पर इसके ब्रैकेट खोलो, माइनस एक बाहर चल रहा है, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इसके अंदर गुना करो 2 ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो माइनस, अब देखो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, माइनस का बचेगा, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर निकल के, और अंदर क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो पहले प्लस वाला लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और कॉमन लिया हमने यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे भी होल स्क्वायर चल रहा है हमारा नीचे। ठीक है, तो ये आ गया आपका होल स्क्वायर। तो अभी देखो डेल एन ये आया हमारा, तो ये डेल एन अपॉन डेल एक्स ये है और डेल एम अपॉन डेल वाई है, क्या दोनों सेम है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए
डेल एम अपॉन डेल वाई इजल टू डेन वाई अपॉन डेल एक्स। कितना आया है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दो चीज कर दी हमने, पहले तो इसमें कन्वर्ट कर दिया था, फिर हमने डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हमने फाइंड कर दिया। अब हमारा काम क्या है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं अब इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या है सॉल्यूशन? इसलिए सॉल्यूशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन के वे पद जिनमें x नहीं है, x नहीं है, इनटू में dy और इक्वल टू c। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। m क्या है आपका? m है आपका ये रख दो इसमें, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n कितना है? n के वे पद लेने जिसमें x नहीं है, ओनली कितना आएगा? y, तो y dy इक्वल टू c। ठीक है, तो हम इसमें अब कर देते हैं थोड़ा सा नीचे और रफ। तो ये आपका अविष्ट हल आएगा, यानी कि सॉल्यूशन आएगा, और आपको क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? x का कितना आएगा? 1, x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x का इतना तो है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मान के करना है, तो a स्क्वायर और y तो हमारा कांस्टेंट टर्म से है। क्या बचेगा यहाँ पर? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इस तरह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो क्या आता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन में a। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ x की जगह कितना है? x ही है। y a की जगह कितना है? y है बस। तो 1 अपॉन a यानी कि y tan इनवर्स x आपका x ही है अपॉन a कितना है आपका? y प्लस। ठीक है, बात आगे समझ में? मैंने साइड में फॉर्मूला लिख दिया है, आपको भी नोट कर लेना है। प्लस y का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू c। तो यहाँ से एक y से y कट गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आप इसमें 2 एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये 2 हट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 हट जाएगा, 2c वो पूरा कांस्टेंट है, उसको एक साथ लिख सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ एलसीएम लेके, तो 2a स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू c। 2c में हो गया है, और इसको हम पूरा एक c बना सकते हैं कांस्टेंट टर्म में, पूरे को हम एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 7 टाइप की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड था। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया होगा आपको n उसके फॉर्म में बनाना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाने के बाद आपको डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों को इक्वल आपको दिखाना है, तो वो आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अगर इक्वल आ जाता है तो हम बोल देंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया ही है, सॉल्यूशन यानी कि एम डी एक्स प्लस एन के वे पद जिसमें x नहीं है इंटू डी वाई इक्वल टू सी। इसमें आप फॉर्मूले में रख देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 7 टाइप की थी। मैं इस पर भी और क्वेश्चन कराऊंगा, और जो बीच में हम मिक्स वाले करेंगे, अब मिसलेनियस वाले। चलो ठीक है, अब इतना इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले हमें इसको पहचानना है कौन से टाइप की है। क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये तो बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे इसको।
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजगल टू 0, क्योंकि तो इसलिए n बराबर कितना हो गया आपका x प्लस के y और n बराबर हो गया आपका n माइनस के y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है, यानी डेल m अपॉन डेल y। इसको आप m के करेंगे आप y के रेस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मानकर, तो x का 0 हो जाएगा, y का हो गया 1, तो कितना आ गया इसका 1 आ गया। यहाँ पर देखो डेल n अपॉन डेल x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मानकर x का 1 हो गया, y का हो गया 0, यानी कि v1 आ गया। तो इसलिए क्या आ गया ये डेल m अपॉन डेल y इजगल टू डेल n अपॉन डेल x। दिस इज कॉल्ड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम किस चीज पे चलेंगे, इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हो गया आपका एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन के वे पद, यानी कि वे टर्म्स जिनमें x नहीं है इनटू में dy। ठीक है, और इजगल टू c। ठीक, m की वैल्यू आपको पता है कितनी है, m की वैल्यू है x प्लस के y इनटू में dx प्लस इंटीग्रेशन n आपकी ये है और वे लेने जिसमें x नहीं है, तो माइनस के y इनटू में dy इजगल टू c। कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप करो इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करोगे x का x के रेस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पर, तो x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, y कांस्टेंट है तो y का कितना हो जाएगा y इंटू एक्स, प्लस डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि y का 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन है तो y का कितना हो जाएगा yx, प्लस माइनस बाहर को मतलब आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 और इक्वल टू में c। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बस, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स वाई माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू सी। 2 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x वाई माइनस के वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में 2c। तो ये आपका सॉल्यूशन है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा ओनली, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस में 2xy और इक्वल टू में 2c। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें हमने m dx ये फॉर्मूला कंपेयर करा है, m बराबर ये है, n बराबर ये, इसके y के रेस्पेक्ट में करा, इसको x के रेस्पेक्ट में, इसमें हमने, ठीक है, तो दोनों को इक्वल आ गया, तो यानी कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हमने क्या करा, सॉल्यूशन निकाला m dx प्लस n के वे पद जिसमें x नहीं है और dy इक्वल टू c, m की वैल्यू रखी, n की वैल्यू रखी, दोनों को इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ गया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर तो बनाई थी कि यहाँ पर तो दोनों को बना रखा था कि m dx प्लस n dy की फॉर्म इक्वल टू 0 दी हुई थी। अब आपको इसमें क्या डिफरेंटली करेगा कि आपको पहले इस वाली फॉर्म को बनाना होगा, बनाने के बाद m और n फाइंड करने हैं, फिर उसको दोनों को इक्वल दिखाने हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करना है। बस इतनी सी कहानी है इसमें। बाकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन जितनी भी आपको 7 टाइप्स की थी हमने सारी करा दी है। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा मिसलिनियस वाले। ठीक है, तो चलो पहले से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको साफ साफ चमक रहा है कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म है, तो उसमें m निकालो n निकालो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना फायदा होगा। m क्योंकि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, इसलिए m बराबर e की पावर y प्लस नीचे है प्लस 1 इंटू में cos x और n बराबर कितना है e की पावर y sin x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मानकर। तो cos x तो कांस्टेंट है, cos x तो ऐसे ही रह जाएगा आपका, e की पावर y का e की पावर y प्लस 1 का हो जाएगा आपका y। 1 का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 का तो आपका 0 हो जाएगा, ओनली कितना बचेगा e की पावर y। ठीक है,
तो ये कितना आ गया आपका e की पावर वाई कोस एक्स। यहाँ पर देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, अब y को कांस्टेंट मानकर x के रेस्पेक्ट में करना है, तो e की पावर कांस्टेंट है, e की पावर तो ऐसे ही रहेगा, साइन x का कितना हो जाएगा कोस x, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है कोस x। ठीक है, तो ये देखो दोनों बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम लिख देंगे इसलिए डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन के अभिष्ट हल, इसका क्या होगा अभिष्ट हल m dx प्लस इंटीग्रेशन n के वे पद जिनमें x नहीं है और dy इक्वल टू c। तो m की वैल्यू हमने रखी कितनी है e की पावर y प्लस में 1 इंटू में dx प्लस n के वे पद जिसमें x नहीं है, n ये है तो ये पूरा एक ही पद है तो पूरा का पूरा यही आ जाएगा आपका साइन x dy इक्वल टू c। अब इसका इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट मानकर, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन x को कांस्टेंट मानकर कितना आ जाएगा e की पावर y का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर ये आपका पूरी की पूरी टर्म्स क्या है कांस्टेंट टर्म्स है, तो कांस्टेंट टर्म्स है तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में e की पावर y प्लस के 1 इंटू में x, इसका इंटीग्रेशन आ गया, प्लस e की पावर y का कितना हो जाएगा e की पावर y और साइन x ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स है, और इक्वल टू में c चल ही रहा है। ठीक है, बात आगे सुन में। अब क्या है, अब इसमें e की पावर y यहाँ पे भी है, e की पावर y यहाँ पर भी है, तो e की पावर y हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, पहले इसको अलग अलग करो, x प्लस e की पावर y साइन x, इसमें से और इसमें से e की पावर y हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा x प्लस साइन x प्लस में x इक्वल टू c। ठीक है, हमने इसमें यहाँ पर m में कोस छोड़ दिया, यहाँ पर तो कोस भी आएगा इनटू में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टर्म्स यहाँ पर इसमें छूट चुकी है, तो यहाँ पर आपका कोस x भी आएगा। अब ये तो कांस्टेंट है, कोस x का कितना हो जाएगा, कोस x का हो जाएगा आपका साइन x। ठीक है, तो अब साइन x की इसमें अंदर गुना करोगे, तो साइन x की गुना ना करके आप क्या करो, इसमें यहां से साइन x और साइन x e की पावर y साइन x प्लस साइन x आप इसमें से कॉमन ले लो, प्लस के 1 और यहाँ से प्लस के 1, तो ये आ गया साइन x इक्वल टू सी या e की पावर y प्लस में 2 इंटू में साइन x इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इसमें टर्म्स ये बतानी है कि कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ठीक है, तो अब आपको अगर यही नहीं पता होगा तो फिर सॉल्यूशन क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन x, तो यानी कि ये कुछ फॉर्म इस तरह की है कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी, y को छोड़कर 2 tan क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, और क्यों हो जाएगा आपका साइन x। ठीक है, तो यहाँ पर आपका p कितना हो गया, इसलिए p बराबर कितना हो गया 2 tan x और q बराबर कितना हो गया आपका साइन x। ठीक, अब आपको क्या करना था यहाँ पर, अब ये आपका हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी कौन सी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता था y इंटू आई एफ, मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू में डी एक्स और प्लस के c। ठीक है, तो ये आपका क्या था सॉल्यूशन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहाँ पर हमें निकालना है आई एफ क्या है इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, ठीक है पी डी एक्स
तो यहाँ से कितना आ जाएगा e की पावर p कितना है 210x इंटू में dx बराबर e की पावर 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 10x का कितना हो जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना है, 2 तो बाहर है और 10x का होता है log sec x। ठीक है, तो मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन करा रखा है, तो आगे का आपको खुद करना है, बस मेरे को आपको पहचानना बताना था कि इस तरह आपको उसमें पहचानेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे आपको खुद करना है कि आगे क्या करना है, IF निकालने के बाद सॉल्यूशन में रखना और इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका sin 2x dy अपॉन dx इक्वल टू y प्लस के 10x। ठीक है, आपको उसमें पहले आपको पहचानना है कौन सी टाइप की है, उसके बाद आप सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। sin 2x से हमने क्या कर दिया, पहले दोनों डिवाइड कर दिया हमने, dy अपॉन dx को अकेला करा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y अपॉन sin x sin 2x और प्लस 10x अपॉन sin 2x। ठीक है, अब मैं y वाली टर्म्स को इधर लेके आ रहा हूँ, तो dy अपॉन dx माइनस के 1 अपॉन sin 2x इंटू में y इजगल टू 10x अपॉन sin 2x। तो ये फॉर्म कौन सी बन गई, dy अपॉन dx माइनस के p प्लस माइनस के पी वाई इजगल टू क्यू। तो यहाँ से आपका p कितना हो गया, माइनस के 1 अपॉन साइन एक्स साइन 2x और q कितना हो गया आपका 10x अपॉन साइन 2x। p निकल गया, q निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, IF निकालना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो IF के लिए IF बराबर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर p कितना है आपका माइनस के 1 अपॉन साइन 2x और dx। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा, माइनस तो बाहर आ गया, साइन 2x है 1 अपॉन में है, तो साइन को ऊपर लेके जाएंगे, किस बन जाएगा कोसेक्स 2x और dx e की पावर माइनस। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि कोसेक्स 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो कोसेक्स का क्या हो जाएगा आपका, तो प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन आप निकाल के रख लेना यहाँ पर, फिर IF आ जाएगा, आप सॉल्यूशन में निकाल लेना। आज की वीडियो को मेरे को यहीं पे ही एंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर इसका आंसर नहीं आया है, तो हम दोबारा से करा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे को ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप करनी पड़ेगी। तब तक के लिए आप इसको सॉल्यूशन करो, जिससे पहले क्वेश्चन किया उसका सॉल्यूशन किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।